अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो बाज़ाहिर दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर आप टेक्निक को समझ जाएं तो इस तरह के और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा कुछ ट्विस्ट डाल दिया जाता है, तो आप बासानी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो चीजें हैं, हमें पहले अंडरस्टैंड करनी चाहिए। एक है कमांड वर्ड और एक है की वर्ड। कमांड वर्ड इज द डिस्क्राइब। डिस्क्राइब से हमें पता चलता है कि हमें इस कमांड वर्ड से हमें पता चलता है कि हाउ डीप वी नीड टू गो इन, और इस क्वेश्चन को की रिक्वायरमेंट हमें कितनी है और उसे कैसे फुलफिल करना है, वो हम देखेंगे कि कमांड वर्ड अगर डिस्क्राइब है तो उसे हम कैसे कंप्लीट करते हैं। और दूसरी चीज है या उसमें कितनी डेप्थ होनी चाहिए। दूसरी चीज है कीवर्ड। तो कीवर्ड अगर हम देखें इसमें तो वो वर्ड होता है जिसे एक्चुअली हमें आंसर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं बात करूं कि डिस्क्राइब 3 इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, ये कमांड वर्ड है। अब ये क्वेश्चन बजाहिर बहुत आसान दिखाई देता है, हमें लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स आगे हम लिख सकते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप और डेवलप कर लें तो इस तरह के क्वेश्चन चाहे वो मिनरल एक्सट्रैक्शन के साथ जोड़ दिए जाएं या वो इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिए जाएं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, तो ये देखिए यहां मिनरल एक्सट्रैक्शन की जगह कुछ और चेंज कर दिया जाएगा। डिस्क्राइब 3 इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्क्राइब 3 इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डेवलपिंग एयरपोर्ट्स, 3 इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डेवलपिंग और डैम्स। तो इस तरह से जो भी कोई ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है उसके साथ इस क्वेश्चन को अटैच किया जा सकता है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट का क्या मतलब है, तो फिर बासानी आप इस क्वेश्चन को यहां कुछ भी आ जाए आप बासानी इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब इसके लिए हमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इन्वायरमेंट क्या होती है। इन्वायरमेंट हम कहते हैं कि एवरीथिंग विच सराउंड्स अस एंड अफेक्ट्स आवर लाइफ, और हम किन चीजों से हम जो है सराउंडेड हैं, हमें ये समझने की सोचने की जरूरत है। वी आर सराउंडेड बाय द एयर, ठीक है जी, नंबर 1 वी आर सराउंडेड बाय द एयर, वी आर सराउंडेड बाय द वाटर, दूसरी चीज। और तीसरी चीज जिस पर हम रहते हैं, जिसको हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं या फिर लैंड कहते हैं, वी आर सराउंडेड बाय इट। और फोर्थ चीज सॉइल है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सनलाइट भी हो सकती है, और हमारे पास जो है बायोटिक कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल इट कैन बी एनिमल, ठीक है। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप याद रखेंगे कि जब भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पूछा जाए तो ये हमारी इन्वायरमेंट है। हमने देखना ये है कि अगर मिनरल एक्सट्रैक्शन होती है तो उससे सॉइल कैसे पोल्यूट होती है, उससे लैंड कैसे जाया होती है, उससे जो है वाटर पोल्यूशन कैसे होती है या एयर पोल्यूशन कैसे होती है, या हाउ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट लाइक मिनरल एक्सट्रैक्शन इट अफेक्ट द एनिमल्स। और जो है इसमें आप प्लांट्स वेजिटेशन भी ले सकते हैं जिसे हम फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एनवायरनमेंट क्या होती है, यानी ये हमारी एनवायरनमेंट है। ये एनवायरनमेंट किसी भी तरह से अगर अफेक्ट होती है तो किसी भी डेवलपमेंट की वजह से, चाहे वो मिनरल एक्सट्रैक्शन है या वो कुछ सड़क बनानी है, रोड डेवलपमेंट है, वो एयरपोर्ट की डेवलपमेंट है, वो सी पोर्ट नया बनाना है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी तरह की होगी, वो कोई डैम बनाना है, वो कोई कैनाल्स बनानी है, वो बैराजेस अगर बनाने हैं, तो हर किस्म की ह्यूमन डेवलपमेंट याद रखिए वो हमारी इन्वायरमेंट को जरूर इफेक्ट करती है। वो लैंड को इफेक्ट करेगी, वाटर को, एयर को, वेजिटेशन या फॉरेस्ट को, एनिमल को, सॉइल को, वो किसी न किसी तरह से इफेक्ट हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो जरूर कर रही होती है। तो यहां आपने सिंपल ये देखना है कि जी ये जो डेवलपमेंट है, मिनरल एक्सट्रैक्शन या कोई और ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो हमारी इन्वायरमेंट को यानी हमारी एयर को कैसे इफेक्ट कर रही है, वाटर को कैसे इंपैक्ट कर रही है, लैंड कैसे इंपैक्ट हो रही है, सॉइल, एनिमल एंड वेजिटेशन किस तरह से इंपैक्ट हो रहे हैं। तो अब यहां देखिए 3 environmental impact of mineral extraction. If the mineral is extracted, so this can cause air pollution. यहां पर लिखा गया cause air pollution. अब आ जाती है बारी डिस्क्राइब करने की। If you have simply stated that air pollution, water pollution, noise pollution, habitat loss, that's not enough. एग्जामिनर ने आपको देखिए 2 लाइंस दी हैं टू डिस्क्राइब। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर अदरवाइज आपको कह सकता था स्टेट,
तो स्टेट में आपको ये शायद चल जाता है एयर पोल्यूशन। यहां एग्जामिनर ने आपको कहा है डिस्क्राइब करें और उसके लिए आपको 2 लाइंस दी हैं। इसका मतलब यह है कि आपने इसको थोड़ा और डेप्थ में लेके जाना है, थोड़ा और जो है इसको एक्सटेंड करना है अपने क्वेश्चन को, अपने पॉइंट को और अपने आंसर को। अब एक्सटेंड डिस्क्राइब करते हुए हम कितना एक एक्सटेंड करते हैं, कैसे एक्सटेंड करते हैं, तो हम इसकी एक्सटेंड जो है डिस्क्राइब को लिंक कर देते हैं कॉज के साथ। ठीक है जी, डिस्क्राइब को हम लिंक करेंगे कॉज के साथ। तो अब ये देखिए कि एयर पोल्यूशन, अब मिनरल एक्सट्रैक्शन से एयर पोल्यूशन कैसे होती है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो हमारे सामने आ गया कि ये एयर पोल्यूशन है, लेकिन इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं बाय लिंकिंग इट विद कॉज। एयर पोल्यूशन ड्यू टू डस्ट एंड हार्मफुल गैसेज आर रिलीज्ड फ्रॉम ब्लास्टिंग एंड द हैवी मशीनरी। तो हम यहां पर ये हमने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया यहां पर। दूसरा इफेक्ट और इंपैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, इट कुड बी वाटर पोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें फिर हम इसको लिंक करेंगे विद इट्स कॉज। तो वो क्या हो सकती है, ड्यू टू केमिकल एंड वेस्ट फ्रॉम माइंस कैन एंटर इन रिवर्स और इवन द ग्राउंड वाटर। तो वेस्ट जो होता है, अगर आपने केमिकल नहीं भी लिखा, वेस्ट भी लिख दिया, क्योंकि माइनिंग जब भी होती है तो माइन जो है उसमें से मिनरल जो होती है उसमें और भी होता है, उसको सेपरेट करना होता है। उससे फिर जब सेपरेट करते हैं मिनरल को उस और से, यानी उस रॉक से, तो उसके लिए केमिकल्स यूज होते हैं। जब केमिकल यूज होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, तो मिनरल को सेपरेट किया जाता है, तो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उस वेस्ट जो है, दिस वेस्ट कैन गो इनटू अ रिवर इफ इट इज नियर बाय और इवन इट कैन लीच अंडरग्राउंड। तो दोनों तरह से वाटर जो है जो अंडरग्राउंड है वो भी पोल्यूट हो सकता है, और रिवर और कैनाल अगर नियर बाय है तो वो भी पोल्यूट हो सकती है। थर्ड इंपैक्ट क्या है आपके सामने, नॉइज पोल्यूशन। एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है वो नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है, बिकॉज ब्लास्टिंग एंड हैवी मशीनरी क्रिएट लाउड नॉइज। और इसके बाद जो हैबिटेट लॉस, जैसे हमने बात की कि एनिमल हो सकते हैं सराउंडिंग में, तो मिनरल एक्सट्रैक्शन अगर की जाए तो एनिमल और हैबिटेट लॉस कैसे हो सकता है, ड्यू टू एक्सेस मिनरल। और टू एक्सेस मिनरल्स अगर हम ये करें कि टू एक्सेस मिनरल फॉरेस्ट आर रिमूव्ड and animal lost their shelter and food. This is how the habitat loss is occurred. तो ये यहां पर हमने इस तरह से आपको समझ आया होगा कि डिस्क्राइब का मतलब क्या है, कि उसको हमने कैसे एक्सटेंड करना है अपने पॉइंट को। क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस तो उनको पता होता है, या फिर वो सिंपल स्टेट कर देते हैं कि मिनरल एक्सट्रैक्शन कैन कॉज एयर पोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट जो है, इसको इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने के बजाय हमने ये करना होता है कि जो मिनरल एक्सट्रैक्शन की वजह से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आया है, दैट इज द एयर पोल्यूशन, उसकी कॉज, उसको लिंक करना होता है विद इट्स कॉज। तो इस तरह से ये डिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि डिस्क्राइब और यानी कमांड वर्ड क्या होता है और कीवर्ड क्या होता है, और इसको समझना कितना जरूरी होता है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, यहां पर चेंज होगा वो, और उसे हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।